आज का हमारा नया टॉपिक है अलंकार। क्या है अलंकार और इसको इंग्लिश में हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। आज मैं आपको अलंकारों के बारे में समझाऊंगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम अलंकार के बारे में जानेंगे। अलंकार क्या होता है? तो काव्य की शोभा वृद्धि करने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अलंक, दूसरा है आपका कार। अलंक का अर्थ होता है शोभा बढ़ाने, शोभा बढ़ाना, और कार का अर्थ होता है करने वाला। जिस प्रकार आभूषण से शरीर की शोभा में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। अलंकार के प्रयोग के शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अब इसके अलंकार के भेद जानते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। जो बच्चे हाई स्कूल इंटर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट्स में आप मुझे लिख सकते हैं, सर इस चीज़ की वीडियो प्रोवाइड कराइए, पेपर को, पिछले लास्ट ईयर के पेपर को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराइएगा, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कमेंट्स में लिख दीजिएगा किसी भी सब्जेक्ट का। अगर आपका पेपर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हाई स्कूल इंटर के किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर अलंकार के भेद जानेंगे। तो अलंकार के दो भेद होते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है, विकल्प जो आते हैं 20 आपके हिंदी सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर आपका दो अलंकार के भेद बताइएगा। इस प्रकार से आपका आ जाएगा कितने भेद होते हैं। दो चार ऐसे ऑप्शन दे देगा तो आपको दो लगा कर कहना है। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार में क्या होता है? जो अलंकार विशिष्ट शब्द प्रयोग द्वारा किसी कथन के सौंदर्य, चमत्कार तथा प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार की मैंने डेफिनेशन बताई, इस तरीके से आपकी डेफिनेशन है। अर्थ अलंकार की आप डेफिनेशन समझते हैं। तो जो अलंकार विशिष्ट अर्थ व सौंदर्य व प्रभावशाली चमत्कार को पूर्ण तथा मर्मिक बनाते हैं, अर्थ अलंकार कहते हैं। अब शब्द अलंकार में कितने अलंकार होते हैं इसको जान लेते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा शब्द अलंकार के अंतर्गत कितने अलंकार आते हैं। तो हमारे तीन अलंकार आते हैं, अनुप्रास और यमक और श्लेष। तो हम देखते हैं, पहला अलंकार है हमारा, क्या है? अनुप्रास अलंकार। जब वाक्य में एक ही वर्ण की बार बार, देखिएगा, जब एक ही वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग हो, कितने बार? एक से अधिक बार प्रयोग होता है, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कैसे बताया मैंने आपको, समझ लीजिएगा एक बार। जब वाक्य में एक बार से अधिक बार प्रयोग किया गया हो एक वर्ण, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एग्जाम्पल है रघुपति, राघव, राजा राम। तो रा वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर कितनी बार हुई है? रा अक्षर की आवृत्ति यहाँ पर 4 बार हुई है। तन्नी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए। तो यहाँ पर ता की कितनी बार आवृत्ति हुई है? 3-4 बार आवृत्ति हुई है। आवृत्ति का मतलब है बार बार आना। उपयुक्त उदाहरणों में प्रथम रा तथा द्वितीय ता वर्ण का प्रयोग अधिक बार हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब यमक अलंकार ले लेते हैं हम। यमक अलंकार, जब कोई शब्द, यहाँ पर फर्क क्या है अनुप्रास अलंकार में और यमक अलंकार में? आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर वर्ण है और यहाँ पर शब्द है। तो जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए, किंतु प्रत्येक बार का अर्थ, उसका अर्थ अलग हो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है वहाँ पर। तो इसमें शब्द और यहाँ पर इस वाले में वर्ण और यहाँ पर आपको शब्द का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कनक कनक सो ते सो गुनी मादकता अधिकाय, खाए सो बहराए, पाए तो बोराए। कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। कितनी बार प्रयोग हुआ? कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ, किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग है। ये स्पष्टीकरण बता रहा हूँ मैं आपको। कनक शब्द का अर्थ, पहले का शब्द का जो प्रयोग हुआ यहाँ पर कनक कनकते सोगुनी, तो यहाँ पर सोना है। दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, यहाँ पर अतः यमक अलंकार है। अब श्लेष अलंकार के बारे में मैं आपको बताता हूँ। श्लेष अलंकार के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको, वीडियो को काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो यहाँ पर देखिएगा, श्लेष अलंकार, जब एक ही शब्द अनेक अर्थों में अर्थ निकाले, यानी कि जब एक शब्द किसी दोहे के अंदर अलग अलग अर्थ निकाले, यानी कि अनेक अर्थ निकाले, अलग यानी कि एक ही शब्द अनेक अर्थ निकाले,
अलग अलग नहीं, एक ही अर्थ निकालें वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में बताया गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। कितने हैं? यहाँ पर पानी को 3 बार प्रयोग किया है, मगर उनके अलग अलग अर्थ हैं, अलग एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो अनेक अर्थ निकल रहे हैं, यानी कि मतलब अनेक अर्थ निकल रहे हैं एक ही शब्द के। पहला जब शब्द प्रयोग हुआ है रहीम मन पानी राखिए, तो यहाँ पर चमक है। दूसरे पानी पानी सब सून, तो यहाँ प्रतिष्ठा। यहाँ पर पानी का क्या है? जल, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। सबसे छोटा अलंकार मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी हेल्पफुल होगी वीडियो। जो हाई स्कूल इंटर क्लास के बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट्स में आप मुझे लिख सकते हैं जिस सब्जेक्ट का भी आपको सॉल्यूशन पेपर लेना है, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लाइक कीजिएगा वीडियो को। तो अब देखिएगा, अब अर्थ अलंकार के आधार पर हम देख लेते हैं। अर्थ अलंकार के आधार पर प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। तो पहला है हमारा उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार, जहाँ पर एक ही वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए। यहाँ पर जब एक ही वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो मुख मयंक साम मंजू मनोहर, यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की गई, अतः उपमा अलंकार है। यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। यहाँ पर कौन सा है? उपमा अलंकार। अब देखिएगा, यहाँ पर वस्तु में किसी एक वस्तु की विशेषता बताना चाहता है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अब अगला है हमारा रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान का कोई भेद रहित आरोप न रह जाए, दोनों मिलकर। जब दोनों मिलकर, रूपक अलंकार में क्या होता है? जहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों में कोई भेद ना रह जाए, दोनों मिलकर सेम बिल्कुल एक कंडीशन में दिखाई देते हो, ठीक है, जहाँ पर एक ही स्थिति में दिखाई देते हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया गया है, चरण कमल बंदो हरि राई। क्या बताया गया? चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पर चरणों में कमल का आरोप किया जा रहा है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना, डाउटफुल, संदेह दिखाया जाए, वहाँ पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है। यानी कि वहाँ उस जगह पर, उस दोहे में, वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे हरिमुख मनहु मयंक, यहाँ पर मुख से चंद्रमा की संभावना प्रकट की गई है, अतः ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। आज मैंने आपको इस वीडियो में अलंकार से संबंधित कई सारे अलंकार के बारे में बताया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको किसी भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट की, आप मुझे वीडियो में लिख सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, लास्ट तक देखिएगा। वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स।